खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है हमारी खुदावंद आपको सदा खुश रखे और खुदावंद अपना बरकत वाला हाथ आप सब पे बढ़ाए रखे। आज बड़ा ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, और आज का टॉपिक जो है यह ख़ानदानी ज़िंदगी में रोज़े की अहमियत। लोग जानना चाहते हैं रोज़े के ताल्लुक से वक्त क्या होना चाहिए, रोज़े के दौरान हम जो है वो क्या कुछ फ्रूट खा सकते हैं। तरह तरह के सवाल जो हैं लोग आज पूछते हैं, और आए बहुत सी बातों को आज रोज़े के ताल्लुक से हम जानेंगे। और इसके ताल्लुक से बात करने के लिए बड़ा खूबसूरत कपल जो है वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। और आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं ये बतौर चेयरमैन जो है प्रेयर टावर मिनिस्ट्री के अंदर अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम जनाब पास्टर बाबर वारिस साहब। जी पास्टर जी, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। खुदा बहुत बरकत दे। पास्टर कैसे हैं आप? जी शुक्र खुदावंद का, आप सुनाएं ठीक। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आपने हमें इनवाइट किया, दावत दी कि हम आज इस प्रोग्राम में आ सके। जी खुदावंद बहुत बरकत है जी, बड़े अच्छे आज आप लग रहे हैं, टाई भी बड़ी अच्छी लग रही है और खुदावंद आपको सदा खुश रखे जी। और नाजरीन, आज हमारे साथ सिस्टर जरिश बाबर मौजूद है, उनका अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, खुश आमदीद कहते हैं आप। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, शुक्रिया। आप ठीक है? शुक्र है खुदा उनका, आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है खुदा उनका, हम भी ठीक है। जी पास्टर साहब, जैसा कि जो है वो आज का हमारा टॉपिक है कि ख़ानदानी ज़िंदगी में रोज़े की अहमियत, तो मसीह ख़ानदान में रोज़े की क्या अहमियत है, इसके ताल्लुक से बताएं। जी पास्टर जी, क्योंकि रोज़े के बारे में जैसे आपने बताया कि लोग जानना चाहते हैं और लोगों के बहुत से सवाल कलीसियाओं में और अमूमन विज़िट के दौरान भी लोग पास्टर साहबान से पूछते हैं, तो एक अच्छा आपने टॉपिक जो है वो चूज़ किया है और जिसकी ज़रूरत भी है। और जो आपका पहला क्वेश्चन है कि रोज़े की ख़ानदान या बिब्लिकल जो अहमियत है, तो बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि एक बड़ी एग्ज़ाम्पल हमें मिलती है नीनवा शहर के लोगों की, कि जब यूना ने वहाँ पे मुनादी की तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शीरखार बच्चे और जो बड़े हैं और यहाँ तक के बादशाह और ईवन के जानवर, यानी सबको उन्होंने रोज़े की हालत में खाकसार होकर खुदावंद की ज़ूरी में आ गए। तो पहली बात कि रोज़ा जो बिब्लिकल रोज़ा है या जो एक मसीही रोज़ा है, वो खुदा के सामने खाकसार होना है, खुदा की तरफ रजू करना है, खुदावंद की तरफ आना है। तो यानी एक शख्स है जो गुनाह की राह पे जा रहा है या वो दुनिया की राहों पे चल रहा है और वो खुदावंद से दूर है, उसने अभी तौबा नहीं की, तो वो अपने अंदर ये महसूस करे कि उसके अंदर ये एहसास पैदा हो कि मुझे तौबा की ज़रूरत है, मैंने मसीह की तरफ आना है। तो वो जब दुआ और रोज़े में झुकता है, खुदावंद की तरफ रजू करता है, तो दैट इज़ मतलब एक मसीही फास्टिंग हम इसे कहते हैं कि खुदावंद के सामने अपने आप को उंडेल देना, अपना आप उसके हवाले कर देना। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान रोज़ा रखता है, यानी भूख ही सिर्फ काट रहा होता है, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी मसीह को नहीं दी होती या अपना दिल मसीह को नहीं दिया होता। मतलब वो एक मीन टाइम यानी कि 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए जो उसने मखसूस किया है, शायद उसमें वो खुदावन का खौफ मान रहा हो, लेकिन अगले दिन फिर उसकी लाइफ वैसे ही दुनिया में वो गुजार रहा होता है। तो ये है कि बेसिकली खुदा के सामने आके अपना आप उसको दे देना, अपना आप उसके हवाले कर देना। तो इसकी ज़रूरत ख़ानदानों में है, क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्ट्रक्शंस की तरफ जा रही हैं। तो ख़ानदानों की ये नीड है इस वक्त कि वो सरबरा, जैसे एक बादशाह ने रोज़ा रखा और कौम को बचा लिया है, तो इसी तरह से जो है वो एक फैमिली, एक ख़ानदान का सरबरा जब वो रोज़ा रखेगा, दुआ में आएगा, खुदावंद की तरफ आएगा, तो यकीनन वो अपने ख़ानदान को सेव कर सकता है। जी पास्टर साहब, बड़ी अच्छी बात अभी आपने कही। नैनवा के लोगों के ताल्लुक से आप बता रहे थे कि वहाँ पर सब लोग जो फिक्रमंद हुए, जैसे ही पता चला कि नैनवा जो है इसको खुदावंद बर्बाद करने को है, और वजह ये थी कि उनकी बदी बहुत बढ़ गई थी, और सब वहाँ पे लोग जो है हमें नज़र आता है कि वो फिक्रमंद हुए हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो सब फिक्रमंद हुए और वो रोज़े में ठहर गए। यहाँ तक कि हम बादशाह को देखते हैं कि उसने भी टाट ओढ़ लिया, और ये उसका टाट ओढ़ना इस बात का इजहार था कि मैं तो बादशाह हूँ,
लेकिन वो बादशाहों का भी बादशाह है। आमीन। तो वहाँ पे जब बादशाह खाकसार हुआ है, माँ बाप खाकसार हुए हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो शहर है नैनवा का, वो बर्बाद होने से बच गया। खुदावंद उनकी तौबा जो है वो कबूल की है। तो आज बड़ा अहम और ज़रूरी है कि वालिदैन जो है अपने घरानों के लिए फिक्रमंद हो, रोज़ा में ठहरें, तो बहाली आ सकती है, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी बरकत आ सकती है। जी बेसिकली ये कि जैसे आप बात कर रहे हैं पास्टर जी, कि एक सरबराह जो है वो एक हेड जो है फैमिली का, यानी बाप या वालदा, तो पेरेंट्स जब दुआ रोज़े में आएंगे तो बच्चे फिर चेंज होंगे, तब्दील होंगे, वो खुदावंद की तरफ आएंगे। हाँ जी। हाँ, तो उसमें घरानों की सलामती भी है, जी। बच्चे जो है उनकी भी सलामती है, खुदावंद की बरकत भी उनके लिए है। बिल्कुल। बहुत अच्छा जी। समरा, आप क्या पूछा थी? हाँ जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँ कि फैमिली में अक्सर बच्चे पूछते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं कि हम रोज़ा रख सकते हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी, तो रोज़ों के अयाम में जब ये सीज़न चल रहा होता है तो बाकी बच्चे भी जब देखते हैं कि बड़े रोज़ा रख रहे हैं तो फिर उनके अंदर भी होता है कि हम लोग भी रोज़ा रखें। तो ये बच्चे की एक पहली बात तो ये है कि ये उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, ये उसकी मर्ज़ी की बात है कि अगर वो चाहता है रोज़ा रखे तो फिर वो रोज़ा रख सकता है, और शॉर्ट टाइम के लिए वो रोज़ा जो है वो रख सकता है। और मेरा जो है वो 10 साल का बेटा है बड़ा, तो वो ये जब रोज़ों के अयाम शुरू हुए तो खुद ही वो पहला, जिस दिन पहला रोज़ा था तो उठ के तो फटाफट से स्कूल जाने से पहले जो है बाइबल पकड़ी और दुआ करने लग पड़ा। तो मैंने उससे कहा, तो कहते मामा मैंने रोज़ा रखना है, तो रोज़ा रखने से पहले दुआ और बाइबल लाजमी जो है वो करनी होती है। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि इसको हमने कहा भी नहीं रोज़ा रखो, तो ये खुद ही जो है वो रोज़ा रख रहा है और दुआ कर रहा है। तो ये एक पर्सनल रिलेशन है एक बच्चे का भी खुदा के साथ। बहुत दफ़ा हम बच्चों की इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वाकई जो बच्चे खुदा के साथ चलते हैं फिर खुदा भी उनके अंदर ये इन चीज़ों को, रूहुल कुद्स उनको गाइड करता है कि वो ये रूहानी प्रैक्टिस करें। सो बच्चों को अगर वो उनकी मर्ज़ी है तो वो रोज़ा रख सकते हैं, और इससे क्या होगा कि वो मज़ीद खुदा में बढ़ेंगे। जब दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, तो वाकई वो फिर खुदावन में आगे तरक्की भी करेंगे, खुदा उनको बरकत भी देगा। और ज़ाहिर है अगर माँ बाप जो है वो रोज़ा रख रहे हैं, घर का माहौल हमारा इस तरह का है, तो फिर ज़ाहिर है बच्चे भी हमारे जो है वो ऑटोमेटिकली देख के करेंगे। मेरी छोटी सी बेटी है 3 साल की, तो मैं अक्सर जो है ना उसके सामने बाइबल पढ़ती हूँ। तो एक दिन मैं वो सो रही थी तो मैंने जो है वो उसके सामने बाइबल ना पढ़ी, तो मुझे उठ के कहती है मामा आज आपने बाइबल नहीं पढ़ी। मतलब ये है कि बच्चे जो है वो नोट करते हैं, और जब मैं अपनी बाइबल पकड़ती हूँ तो साथ वो भी साथ ले आती है बाइबल। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि बच्चे जो है वो हमारा जो है उसको हमें देखते हैं, हम उनके लिए मॉडल है, नमूना है। अगर हम रोज़ा रखेंगे, फैमिली में अगर माँ बाप रखेंगे रोज़ा, तो फिर बच्चे भी जो है वो रखते हैं। जी थैंक यू सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने अभी अपने बेटे की मिसाल दी है कि जाहिर बात देखें जब बच्चे माँ बाप को देखते हैं, आपके बच्चे आपको पिक कर रहे हैं कि आप रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो देखें जब बच्चे रोजा रखते हैं तो उसमें उम्र का कोई वो नहीं है, क्योंकि रोजे का ताल्लुक जो है वो दिल से है। और खुदा जब हम देखते हैं बच्चों को, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, तो आप जाहिर बात है बच्चे माँ बाप को जब देखते हैं दुआ करते हुए, रोजा रख के, तो फिर बाइबल पढ़ते हुए, तो फिर बच्चों के दिल में भी होता है कि हम लोग भी फास्टिंग में जो है वो टाइम गुजारे। तो जी पास्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बच्चों की बात हो रही है तो बड़ा अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि बच्चे तो काफ़ी जो है एक्साइटेड हो रहे होंगे, उनकी बात चल रही है, और फैमिली तो बच्चों को बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ी अच्छी बातें अभी हुई हैं, और ज़रूर बच्चे जो है वो रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि रोज़े का ताल्लुक हमारी नीयत से है, हमारे दिल से है, और कलाम में लिखा है कि कपड़ों को नहीं दिलों को चाह करके खुदावंद के पास जो है वो आओ, तो और फिर रोज़ा रख के, तो जी बिल्कुल। और फिर का ये भी है कि बच्चे मतलब टाइम के लिहाज से जितना वो अपना महसूस कर सकते हैं, जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ये भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, हमको सिखा सकते हैं हम कि वो उस टाइम तक वो अपनी फास्टिंग कर सकती है। मतलब सही नियत बना के, इरादा बना के, और जो पूरा रोज़ा रख सकते हैं पूरे टाइम का, देन वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, टीनेज जो बच्चे हैं वो उम्मूमन रखते हैं पूरा रोज़ा भी। जी। अच्छा पास्टर, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि रोज़े का वक्त क्या होना चाहिए? जी, रोज़े का जैसे बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 6 बाब 16 से 18 आयत में मसीह ने बयान दिया। मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, तो ये है कि पहली तो बात ये है कि रोज़े
किसी टाइम भी किसी वक्त में भी आप रोज़ा रख सकते हैं, किसी दिन में भी रोज़ा रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फ़लाँ दिन रोज़ा रख सकते हैं तो फ़लाँ दिन नहीं रख सकते। तो किसी टाइम किसी दिन में भी आप रोज़ा रख सकते हैं वीक में, जैसे खुदा आपको गाइड करे, आपके अंदर ये कायलियत और कन्विक्शन आए तो फिर आप रोज़े के लिए खुदा की ज़रूरी में आ सकते हैं। तो वक्त के लिहाज से ये है कि पहले हम देखते हैं शाम से शाम तक लोग रोज़ा रखते थे, फिर नेक्स्ट इवनिंग में जाके वो रोज़ा खोल लेते थे। तो इसी तरह से अभी जो हमारा चल रहा है कल्चर, या कह लें जो हमारा एक सिलसिला जो चर्चिज़ में डेवलप हो चुका है कि अमूमन ये है कि हम रात को रोज़ा रखते हैं और शाम को हम खोल लेते हैं। तो इसे हम ये नहीं कि बाइबल में हम देखते हैं कि ये कंप्लीट फास्टिंग के ज़ुमरे में आता है कि मुकम्मल एक रोज़ा जो है वो इस तरह से हम उसे कहते हैं कि ये कंप्लीट फास्टिंग है। तो अदरवाइज़ अगर आप कंप्लीट फास्टिंग नहीं कर सकते तो आप मतलब उसमें पार्शियल फास्टिंग कर सकते हैं। जैसे दानियल ने 21 दिन का रोज़ा रखा, लेकिन उसने अपने आप को उन चीज़ों से जो उसे मतलब नापाक कर सकती थी, जो खुदावन से दूर कर सकती थी, उनको उसने छोड़ा और वो साग पात खाता रहा। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा कुछ लोग लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक रोज़ा रखते हैं, 10 दिन का, 20 दिन का। जैसे बाइबल में भी हमें एग्जांपल्स मिलती हैं, मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा, इसी तरह मसीह ने 40 दिन फास्टिंग की। तो वो मतलब अगर इतनी आप फास्टिंग कर रहे हैं और आप समझते हैं तो उसमें आप लिक्विड फास्टिंग भी कर सकते हैं। बेशक उनकी तो कंप्लीट फास्टिंग थी, लेकिन अगर आपकी बॉडी इतनी इजाज़त नहीं देती कि आप इतना लंबा मतलब रोज़ा रखें तो आप कम लिक्विड फास्टिंग भी मतलब कर सकते हो। तो टाइम का ये है कि आप मतलब अगर एक रात को रोज़ा रख रहे हैं तो शाम को आप उसको खोल लेते हैं। तो मतलब बाइबल में कोई स्पेसिफिक हमें कोई ऐसी कोटेशन नहीं मिलती कि जिसमें सिर्फ यही है कि हमने इस टाइम ही रखना है और इस टाइम से ही खोल लेना है। लेकिन अमूमन ये है कि जो शाम को रोज़ा इफ्तार कर लिया जाता है या खोल लिया जाता है। हाँ, यहाँ बाइबल से अहबार का वो हमें अहबार की किताब का रेफरेंस मिलता है शाम से शाम का। ठीक है, चलिए खुदा बहुत बरकत दे। पासी साहब समरा क्या आप पूछना चाहेंगे? जी, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी, क्या कोई बीमार या हामला औरत रोज़ा रख सकती है? बीमार जो शख्स है वो क्योंकि मेडिसिन लेता है, जैसे शुगर का कोई पेशेंट है या कोई ब्लड प्रेशर का है, तो अगर वो रोज़ा रखेगा तो फिर उसकी टाइमिंग में थोड़ी चेंजिंग हो सकती हैं, तो उसकी फिर सेहत पर उसका जो है वो काफ़ी असर हो सकता है। तो बेहतर यही है कि वो दुआ करे, ज़्यादा खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर ले, बाइबल पढ़ ले, तो रोज़ा उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और दूसरा आपने कहा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल ही है ये, क्योंकि उसने भी मेडिसिन लेनी है और अपनी खुराक का भी ध्यान रखना है। सो उसके लिए बेहतर यही है कि दुआ करे खुदावन के साथ, सो ये ज़्यादा उसके लिए बेहतर होगा। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर कोई बीमार है तो वो रोज़ा रखेगा तो वो और बीमार हो जाएगा, तो उसको दुआ में टाइम गुजारना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। इसी तरह आपने हामला औरत के बारे में भी बताया कि उसको जो है वो फास्टिंग नहीं रखना चाहिए, तो वो जब ठीक हो जाए फिर वो जो है वो रोज़ा रख ले। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम अज़हर है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, और हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, और हम कभी भी ऐसे बाहर घूमने के लिए मैं नहीं लेके आया इनको कभी भी। तो मैंने एज़ टीवी पर एक प्रोग्राम देखा मिसाली घराना, जिसको होस्ट कर रहे हैं पास्टर शकील अनवर एंड सिस्टर समरा शकील। तो उधर से हमने सीखा कि फ़ैमिली को टाइम देना चाहिए और बाहर फैमिली को घुमाने के लिए लेके आना चाहिए। तो आज मैं अपनी फैमिली को, अपनी मिसिस को लेकर आया हूँ और हम घूम फिर रहे हैं F9 पार्क में। गॉड ब्लेस फैमिली फॉर पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। तो बस अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मसीहों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं? जी पास्टर जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन है, और अमूमन ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है, और ये लोगों को जानने की कोशिश में होते हैं कि ये रोज़े जो हमारे 40 आते हैं, ये रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं या नहीं है, या हमें रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो बेसिकली तो ये है कि बाइबल में हम देखते हैं जैसे कि मसीह ने तालीम दी है कि जब तुम रोज़ा रखो, तो ये है कि हम साल में किसी वक्त, यानी 40 रोज़ों के अलावा भी किसी वक्त में भी हम रोज़ा रख सकते हैं। मतलब वो ये नहीं कि ये 40 रोज़े ही हम पे फ़र्ज़ हैं, लेकिन ये 325 एडी में हम देखते हैं कि नकाया की कौंसल
जो कि एक चर्च काउंसिल बनी, जिसने उस वक्त कई बिदात को डिफेंड किया और फिर रसूलों का अकीदा और इसी तरह आसानियत का अकीदा और उनको डिज़ाइन किया ताकि चर्च को बिदात से या गलत तालीमात से रोका जा सकता। तो इसी तरह उन्होंने रिचुअल्स भी डिज़ाइन की, और ये रिचुअल्स जो उन्होंने डिज़ाइन की हमारी क्रिश्चियन, यानी जिसमें हम देखते हैं कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर मनाते हैं, इसी तरह गुड फ्राइडे और कई और त्यौहार जो हैं वो हमारे हैं, तो इसी तरह से रोज़ों को भी मुकर्रर किया। तो रोज़े बेशक जो है ये मुकर्रर किए गए हैं और चर्च इनमें या मसीही इनमें से साल में एक दफ़ा गुजरते हैं, तो फ़र्ज़ नहीं है कि हमने रखने ही रखने हैं, लेकिन अगर कोई रखता है तो इसमें पास्टर जी देखिए उसकी अपनी रूहानी तरक्की है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो और एक हमें रूहानियत का एहसास हमारी ज़िंदगी में जो है वो रहे कि हम खुदावंद में जब रोज़ा रखते हैं तो इंसान ज़ाहिर है परहेजगारी करता है, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को रोकता है, तो वो खुदावंद की कुर्बत को हासिल करता है। तो बेशक अगर ये फ़र्ज़ नहीं भी है लेकिन मुकर्रर किए गए हैं और चर्च काउंसिल ने इसको डिज़ाइन किया है ताकि इसमें से हम गुजरें और एक चर्च की या एक मसीही की रूहानी तरक्की हो। तो हम देखते हैं कि अमूमन तो ये था कि हमारे लोग अमूमन रोज़ा रखना छोड़ ही चुके थे। तो मैंने इस कमी को फील किया अपने चर्च में भी, तो मैंने फिर आज से 5-6 साल पहले चर्च में एक अनाउंसमेंट की कि अगर आप लोग रोज़े मुकम्मल रखेंगे तो आप लोगों को हम एप्रिसिएशन देंगे चर्च में। तो फिर इस तरह से हर जो हमारी सनराइज सर्विस होती है उसमें हम लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं जो रोज़े रखते हैं। तो वो अच्छा है, पूरे 40 रोज़े भी कुछ लोग रखते हैं, कुछ 30 रख लेते हैं, कोई 20 रख लेते हैं, लेकिन जिस तरह से भी वो रख पाते हैं तो वो इन रोज़ों को रखते हैं और फिर उसके बाद उनकी रूहानी तरक्की जो है वो हमें नज़र आती है कि वो खुदावंद में और खिदमत में उनमें चेंजिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम फिर जो दिखाई देता है। प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात पास साहब, मतलब रखने चाहिए और ये ज़रूरी है, रूहानी तरक्की है। कोई पूरे 40 रख लेता है तो दैट्स गुड, बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई पूरे 40 नहीं भी रख पाता तो ये हम पे फ़र्ज़ नहीं है, आप जितने भी रख सकते हैं रखें ज़रूर और रूहानी तौर पर मजबूत हों। और मैं समझता हूँ कि रोज़े रख के बड़ा अहम और ज़रूरी है। रोज़ा इब्रानी और अरबी मतलब सोम जो है इसके लिए इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब अपनी जान को दुख देना। तो यीशु मसीह के वो जो दुख है सलीबी, जब हम रोज़े की हालत में भूखे और प्यासे रहते हैं, अपनी जान, हमारी जान जो है दुख पाती है भूख के ज़रिए, प्यास के ज़रिए, और उस वक्त हम यीशु के सलीबी दुखों पे निगाह करते हैं कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है और फिर उसकी सलीब की कुदरत को हम समझते हैं इन 40 रोज़ों के दौरान। तो मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि हम रखें। 40 रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं रख सकते, जितने भी रखें ज़रूर, ताकि वो रूहानी तौर पे जो है वो बेदार हो और मजबूत हो सके। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। तो समरा आप क्या पूछा जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँ कि रोज़े के दौरान हमें कैसे वक्त गुजारना चाहिए? जी सिस्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अक्सर जब रोज़े चल रहे होते हैं तो बहुत से लोग जो है वो अपना टाइम सोने में स्पेंड कर देते हैं। ज़्यादा टाइम वो कहते हैं कि हम ज़रा हमारा टाइम जो है वो गुजर जाएगा, या बहुत से लोग जो है वो दुनियावी एक्टिविटीज़ में जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो बेहतर यही है कि ज़्यादा टाइम, क्योंकि हम रोज़ा रख रहे हैं खुदा के लिए, ये हमारा खुदा के साथ जो है वो पर्सनल एक जो है वो मामला है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ जो है वो गुफ्तगू करें, बातचीत करें और दुआ में वक्त गुजारे, कलाम को पढ़ें। तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हम रूहानी तौर पर तरक्की भी कर सकते हैं। और हम जब बाइबल में भी देखते हैं, आस्था ने जब रोज़ा रखा, उसकी सहेलियों ने, यहूदी कौम ने रोज़ा रखा तो उन्होंने अपनी कौम को बचा लिया। सो मकसद भी ज़रूरी है, और साथ जब टाइम स्पेंड की आप बात कर रही हैं तो ये है कि ज़्यादा वक्त ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। तो बेहतर यही है कि हम जो है वो खुदा के साथ बातचीत करें, रफ़ाकत रखें, अपना ज़्यादा दुआ में जो है वो गुजारें। जी सिस्टर जी, आपने बड़े अच्छे से बताया कि रोज़ा ज़्यादातर हमारे देखने में जो आया है कि लोग जो है वो रोज़ा रखकर सो जाते हैं ज़्यादातर, कि हमारा टाइम जो है वो गुजर जाएगा। तो आपने बड़ा अच्छा बयान किया कि हमें रोज़ा रखकर ज़्यादा टाइम जो है हमें दुआ में गुजारना चाहिए कि खुदा के साथ हमारा राब्ता जो है वो और भी मजबूत हो जाए। तो और भी मतलब मैं इसमें एक हवाला भी ऐड करना चाहूँगी मत्ती की अंजील में से, कि उसमें लिखा है कि जब तू रोज़ा रख तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, और फिर आगे और भी लिखा है कि मतलब जो तेरा बाप पोशीदगी में है तुझे उसका
अजर अजर देगा, जी। तो फिर हमने जब रोजा रखना था, हमने रियाकारों की तरह अपनी सूरत भी उदास नहीं बनानी। तो जो लोग रोजा रखकर मतलब वो बड़ा वो ढीला सा मुंह छोड़ देते हैं कि आज हमारा रोजा है, हाँ। तो जो अगर घर में भी किसी ने फास्टिंग रखा होगा, रोजा रखा होगा, तो वो उसका भी मुंह बड़ा वो अजीब सा उन्होंने बनाया होता कि आज हमारा रोजा है। तो वो अगर बीवी है, तो अगर शोहर ने रोजा रखा है, तो वो बच्चों को कहेगी आज आपने शोर नहीं करना। शोर क्यों नहीं करना जी? आपके पापा का रोजा है। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमने रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना। और जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि रोजा रखे आपने ज्यादा टाइम जो स्पेंड है वो दुआ में करना है, कि आपका जो रिश्ता है वो खुदावंद के साथ और भी मजबूत हो जाए। जी पास्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बड़ा अच्छा समरा आप और सिस्टर जरीश ने बताया कि जब रोजा रखें तो हमें पूरा टाइम सोने में नहीं गुजारना, कोशिश करें ज्यादा टाइम अगर हम दुआ में गुजारें तो बड़ा अच्छा है। और साथ साथ जो है हमारी सूरत उदास ना हो, जिस तरह रियाकार करते हैं वो दिखावा करते हैं, तो दिखावे का रोजा खुदावंद को पसंद नहीं है, बल्कि हमें जो है वो सर में तेल डालना है, मुंह धोना, फ्रेश रहना है, ताकि आदमी ना जाने कि हम रोजे की हालत में हैं। तो अक्सर यहाँ पर भी पास्टर मैं देखता हूँ कि देखिए ऑलरेडी जैसे कि अभी 40 रोजे चल रहे हैं, तो कई ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी पहले पता है कि मतलब रोजे हैं, तो पोशीदगी का रोज़ा तो रहता ही नहीं है। तो ये सवाल लोग पूछते हैं। तो मैं गुजरे दिन एक नौजवान पूछ रहा था, तो मैंने कहा जी पोशीदगी का ही होता है, अब किसको क्या पता कि तूने रोजा रखा है या नहीं रखा, वो तो तुझे ही पता है ना। जब तू किसी को बताएगा तो फिर पता चलेगा आप रोजे की हालत में, तो वो तो पोशीदगी वाला ही है। या तू अपना मुंह उदास बनाएगा तो फिर जो है वो सारी बात को कोई अंडरस्टैंड करेगा कि इसने अब चेहरा उदास बनाया, तो हमें भी हो सकता है इसका कोई रोजा है। तो हमें बड़ा तरोताज़ा रहना, फ्रेश रहना है और कोशिश करना है कि दुआ में भी वक्त गुजारें और फ्रेश रहें। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पास्टर जी, ऐसा ही है कि रोज़ा जो है वो पब्लिक शो ऑफ नहीं है कि हम उसको रख के तो लोगों पे, क्योंकि बाज़ लोग हमारे स्पिरिचुअल जो है वो भी लोगों पे रूहानी प्रेशर डालने के लिए भी अपनी रूहानियत को शो कर रहे होते हैं कि जी मैं ज़्यादा रोज़ेदार हूँ, ज़्यादा मैं दुआ करने वाला हूँ। तो मसीह ने इस चीज़ से मना किया है, और मसीह ने कहा कि वो लोग दुनिया को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो बेसिकली ये खुदा के साथ हमारा पोशीदा एक सीक्रेट मामला है, जिसके ज़रिए से खुदावंद हमें अजर मतलब देता है। हाँ, इसी तरह बाइबल में एग्जांपल भी हमें मिलती है कि वो शख्स लूका की इंजील 18वें बाब में एक फरीसी लीडर था मजहबी, वो आके तो जोर जोर से कहने लगा मैं जी रोज़े भी रखता हूँ हफ्ते में 2 बार, जैसे रोज़ा वो रखते थे 2 हफ्ते में 2 बार, तो मैं दाई यकी भी देता हूँ। वो अपनी सारी रूहानी चीज़ों को लोगों के सामने एक्सपोज कर रहा है। तो इस तरह से हमें रोज़ा रख के नहीं करना कि हम लोगों के सामने उसको शो ऑफ करें। और फिर जैसे मसीह ने कहा ना कि रियाकारों की तरह सूरत उदास ना, तो रियाकारी के लिए जो लफ्ज़ है ग्रीक वहाँ पे वो हिपोक्रेट, जिससे हिपोक्रेसी निकला है, तो इसका मतलब है एक्टिंग करना। तो बेसिकली रोज़ा रख के हम रोज़ा रखने की एक्टिंग ना करें कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। हम रूटीन लाइफ जो हमारी है उसी तरह अपने आप को रखें, उसी एटीट्यूड में रहे, और फिर उस रोज़े का जो असर है वो हमारी ज़िंदगी पर हो, और वो लोगों को नजर आए कि ये बंदा वाकई खुदावंद में जिंदगी गुजार रहा है। आमीन। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पास्टर साहब आपने कहा। और मैं यहाँ पे एक और बात भी पास्टर साहब ऐड करना चाहता हूँ। अक्सर लोग जानना चाहते हैं क्या मसीही शख्स का रोज़ा जो है वो किसी खाना खाने से टूट जाता है? तो उसमें मेरे ज़हन में एक बाइबल मुक़द्दस का हवाला आता है, यसाया नबी के सहीफ़ा 58 बाब में लिखा है, जो रोज़ा मैं चाहता हूँ वो ये है कि तू भूखे को खाना खिला। तो मसीही का रोज़ा किसी के खाना खाने से नहीं टूटता, बल्कि उसे उस हालत में बल्कि दूसरों को खाना खिलाना है, और उसका अजर उसके लिए है, उसके लिए ब्लेसिंग है, उसके लिए बरकत है। और साथ बल्कि रोज़ा अगर मसीही का टूटता है तो वो जो है वो शो ऑफ करने से टूटता है, और फिर मैं समझता हूँ उसका रोज़ा टूटता है मुंह बगाड़ने से और गुनाह से टूटता है उसका रोज़ा। तो बड़ा ज़रूरी और अहम यही है कि वो खुदा को खुश करे रोज़े के हाथ में, भूखे को खाना खिलाए, कोई नंगा उसे कपड़ा पहनाए। तो मतलब जो अच्छा वो कर सकता है रोज़े की हालत में, दुआ कर सकता है, और वो किसी के लिए शिफायत कर सकता है, किसी के काम आ सकता है। तो उसको इस तरह से क्या कहना चाहिए? पास्टर जी वो हवाला जो आप बता रहे हैं कि यसाया 58 बाब में, तो वहाँ पे लोग जब रोज़ा रखते थे तो वो क्या उनका एटीट्यूड का रोज़ा रख लेते थे, लेकिन अब जैसे घर में किसी ने मजदूर को बुलाया, कोई काम करवाया, तो अब रोज़ा रखा हुआ है बंदे ने, लेकिन वो मजदूर से काम करवा के शाम को उसको उजरत नहीं था देता, उस मजदूर की मजदूरी उसको नहीं था देता और उसका हक मार लेता था। तो फिर वो इस तरह का रोज़ा वो खुदावंद कहता था कि तुमने ये जो रोज़ा रखा है वो मेरे लिए मकबूल नहीं है, मेरे लिए नहीं है।
सही। और फिर रोज़ा क्या था, यानी कि रोज़ा वो अपने खाने के लिए रखते थे। यानी रोज़ा रखा है तो बेसिकली वहाँ पे क्या है कि तुमने मतलब जो रोज़ा रखा है तो भूखे को खाना खिला, इट्स मीन के जो सुबह का खाना तुमने छोड़ा है या दोपहर का छोड़ा है तो उसके जो पैसे हैं या उसका जो खाना है वो किसी और को दे। सही सही। तो मतलब ये है कि वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता नहीं होता, अमूमन ज़ाहिर है। कि मतलब हम सुबह शाम का इकट्ठा करके सारा शाम को फिर खुद ही खाते हैं। खाते हैं। तो बेसिकली दूसरों को हम केयर नहीं करते, दूसरों को लुक आफ्टर नहीं करते। तो बेसिकली ये है कि जो आपने खाना छोड़ा है उसका वो खाना आप किसी को दें, किसी को खिलाएं। किसी को खिलाएं, ताकि जब आप किसी को देंगे भूखे को तो वो आपका एक एम जो है मकसद यानी उसमें पूरा। और उसकी फिर ब्लेसिंग वहाँ लिखी है कि खुदावंद तेरी सदा रहनुमाई करेगा, खुदावंद तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। और मैं समझता हूँ जिनकी हड्डियों में जोड़ों की दर्द रहती है तो वो तो लाजमी ऐसा रोजा रखें कि वो दूसरों को खाना खिलाए, तो उसकी ब्लेसिंग है उनके लिए, तंदुरुस्ती भी है। तो पास साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सी बातें जो है आज रोज़े के ताल्लुक से मसीही ख़ानदान में रोज़े की जो अहमियत है उसके ताल्लुक से हमने जाना। प्रोग्राम का वक़्त कम है, बहुत सी बातें हम चाहते मज़ीद हम करते तो, लेकिन वक़्त की कमी की वजह से अभी जो है वो हम यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, आपका शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी और आज के प्रोग्राम में हमने जाना ख़ानदानी ज़िंदगी में रोज़े की जो अहमियत है वो क्या है, रोज़े का वक्त क्या होना चाहिए, क्या मसीहों पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, जो बच्चे हैं क्या वो रोज़ा रख सकते हैं, और जो बीमार या कोई शुगर पेशेंट है या कोई हामला जो औरत है वो रोज़ा रख सकती है। बहुत से सवाल आज के प्रोग्राम में पूछे गए और उसके जवाब भी आपने जाने। उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए बड़ा मालूमाती रहा होगा। ज़रूर जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो बात आज के प्रोग्राम की आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ज़रूर हमसे रब्ता करके हमें बताइएगा। आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप ज़रूर पेज पे अभी जो स्क्रीन है इस पे आप जितने भी हमारे पेजेस हैं सोशल मीडिया आप वो भी देख रहे हैं, आप ज़रूर आप फॉलो करें। मिसाली घराना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें, और जो गुजरे प्रोग्राम्स की वीडियोस हैं वो भी आपको उसमें मिलेंगी। ये प्रोग्राम भी आप उसमें देख सकते हैं और इन्हें देखें, दूसरों से शेयर करें, कमेंट्स करें, और उम्मीद रखते हैं ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बाबरकत होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर बताइएगा आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से। उम्मीद रखते हैं ये प्रोग्राम आपके लिए मिसाली घराना बनने में मददगार बनेगा। इसके अलावा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं किताब मिसाली बाब, जो खुदा के खादम ब्रदर ग्रेगरी स्लेटन की लिखी हुई किताब है। इसको शाया किया फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान ने। इसके अलावा हमारे पास मिसाली माँ किताब भी मौजूद है। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, ज़रूर रब्ता करें हमसे, इन कुतब को, इन किताबों को लें, पढ़ें और एक मिसाली घराना बने। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़िक टीवी।